लेकिन ऐसा कहा भी जाता है कि रानी पद्मिनी वास्तव में बहुत सुंदर थी, ऐसा कहा जाता है वास्तव में। तो अब अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी नीयत तो पहले ही खराब है ना, मतलब उसकी इस मामले में नीयत पहले ही खराब है, और वो चाहता है कि दुनिया की हर नायाब चीज क्या हो उसके पास हो। तो वो चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। कहाँ आक्रमण करता है? चित्तौड़। पहले ऐसा घटनाक्रम भी होता है कि वो कैद कर लेता है राजा को, हम उस ओर नहीं जा रहे। तो वो आक्रमण करता है। कब आक्रमण करता है? 1303। कब आक्रमण करता है? 1303 में, है ना। और इस अभियान में, मतलब चित्तौड़ के अभियान में, अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक व्यक्ति जाता है, अमीर खुसरो। कौन जाता है? अमीर खुसरो। आपसे पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ के अभियान में कौन गया था? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की बात तो हम पहले कर चुके। तोताए हिंद कौन है? अमीर खुसरो। कव्वाली का जनक कौन है? अमीर खुसरो। तोताए हिंद अमीर खुसरो, कव्वाली का जनक अमीर खुसरो। एक और चीज बताई थी मैंने, भारत का सादी किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को नहीं कहा जाता, अमीर हसन दहलवी। किसे कहा जाता है? अमीर हसन दहलवी। कहा था ना मैंने। तो आपसे पूछे कि चित्तौड़ के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन गया था? अमीर खुसरो। क्लियर है बात? चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह थे, चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। अब चित्तौड़ के बारे में अलाउद्दीन खिलजी एक बात कहता है, हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। ये बात अलाउद्दीन खिलजी ने कही। किसके बारे में कही? चित्तौड़ के बारे में। चित्तौड़ के बारे में ये बात कही किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं। चित्तौड़ अभियान का उल्लेख अमीर खुसरो ने किया है। किसने किया है? अमीर खुसरो। और इसकी एक किताब है जिसमें इसने चित्तौड़ अभियान की बात की है, और उसी से हमें पता पड़ता है कि चित्तौड़ में 16,000 महिलाओं ने जोहर किया था। कितनी महिलाओं ने? 16,000 महिलाओं ने जोहर किया था चित्तौड़ अभियान में। ये उल्लेख अमीर खुसरो का। बेटा वो सब चीजें घूम जाए ना तो घर पे ढूंढ लिया करो, ठीक है। कितने हजार महिलाओं ने? 16,000 महिलाओं ने जोहर किया था। जानकारी कौन देता है? अमीर खुसरो। इसलिए जानकारी ऑथेंटिक मानी जाती है। तो एक अंदाजा लगाइए कितने बड़े पैमाने पे जोहर हुआ था। कहां पे? चित्तौड़ में। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। रानी पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। इस युद्ध में राणा रतन सिंह किसको प्राप्त हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और रानी पद्मिनी क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। एक और नाम आता है गोरा का, आपने सुना होगा। उसमें भी गोरा जो है वो राणा रतन सिंह के क्या थे? सेनापति। और गोरा जी का एक भतीजा था। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कॉमन चीजें आपने उसमें भी देखा है, मूवी में भी। बादल, गोरा बादल। तो गोरा जो है राणा रतन सिंह के सेनापति थे। यहाँ के जोहर का वर्णन किसने किया? अमीर खुसरो। और खजाइन उल फतूह ग्रंथ में किया है कि 16,000 रानियों ने क्या कर लिया? जोहर कर लिया। क्या कर लिया? जोहर कर लिया। फिर चित्तौड़ पे भी अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। अब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया तो वो इस जगह का नाम बदल के खिजराबाद रख देता है। क्या रख देता है? खिजराबाद। अच्छा, किसके नाम पे? खिज्र खां। खिज्र खां किसका पुत्र? अलाउद्दीन खिलजी का। कमला देवी और अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र हुआ, कल बताया था, उसका नाम क्या था? खिज्र खां। तो जब चित्तौड़ को वो जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी, तो चित्तौड़ का नाम क्या रख देता है? खिजराबाद। क्या रख देता है? खिजराबाद। समझ में आ रही है पिक्चर? तो जीत लिया। किसको जीत लिया? चित्तौड़ को। और नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। फिर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को जीतने के बाद वो कहां आता है? मालवा आता है। कहां आता है? मालवा। और मालवा में इस समय परमार वंश शासन कर रहा है। कौन सा वंश? परमार वंश। और परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा भोज। राजा भोज की राजधानी धार, भोपाल की स्थापना राजा भोज। और ध्यान रखना, धार में राजा भोज समारोह होता है। कौन सा समारोह? राजा भोज। राजा भोज समारोह कहां पे होता है? धार में। अच्छा, भोजताल का नाम सुना है? क्या है ये? तालाब। क्या नाम है उसका? भोजताल। कहां पर है? भोपाल।
कहां पर है? भोपाल। चलिए, तो मालवा आता है साहब। अलाउद्दीन खिलजी की ओर से आइन उल मुल्क ने इन क्षेत्रों की विजय की। किसने की? आइन उल मुल्क ने। अब मेरी बात सुनना, जब शासक को ये लगता है कि मेरे सामने वाला प्रतिद्वंदी कमजोर है, तो शासक खुश लड़ने नहीं जाता है। वो क्या करता है? अपने किसी सिपह सलार को भेजता है, उसके साथ क्या भेज देता है? सेना भेज देता है कि तुम जाओ और इन क्षेत्रों को क्या कर लो? विजित कर लो। तो मालवा के अभियान पे जो मुख्य भूमिका निभाई वो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं निभाई। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा? आइन उल मुल्क को। और इसने मालवा के क्षेत्रों को धीरे धीरे क्या किया? विजय किया। और जब इन क्षेत्रों को विजय किया तो ये अमीर खुसरो फिर बोला, ये बार बार बोलता है, और अमीर खुसरो ने कहा कि मालवा की विजय किसकी कुंजी है? दक्षिण की कुंजी। ये पूछा गया है कि मालवा की विजय दक्षिण की कुंजी है, ये बात किसने कही? अमीर खुसरो। कारण, क्योंकि मैंने कल एक चीज कही थी आपको, कुछ कहा था मैंने आपको, बोलो क्या कहा था? देखो, दक्षिण भारत समझते हो? दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली डायनेस्ट का पहला ऐसा शासक जो इसने दक्षिण भारत की विजय की, कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। देखो, ये वारंगल आएगा, किसको जीतेगा? वारंगल को। वारंगल को कौन जीतेगा? अलाउद्दीन खिलजी। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना। जितना आप इधर फोकस करोगे चीजें ऑटोमेटिक समझ में आएगी, वरना फिर मेरी श्रद्धांजलि तो हमेशा आपके साथ है, आप जानो। वारंगल कहां आता है? साउथ में। क्लियर है? फिर हम देखेंगे मदुरै भी आएगा। कहां आएगा? मदुरै। तो ये तब आ पाया जब ये मालवा से नीचे साउथ की ओर आया, और यहां पे एक दर्रा आपको देखने को मिलेगा, बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। और बुरहानपुर दर्रा जो है, दर्रा मतलब पास, दर्रा मतलब पास। बुरहानपुर पास जो है नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ता है। हिंदी में कहा जाए तो दर्रे का मतलब होता है पर्वतीय रास्ता। आप इंग्लिश में इसे माउंटेन पास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माउंटेन पास। तो बुरहानपुर दर्रा जो है, इसका नाम सिर्फ बुरहानपुर दर्रा क्यों है? क्योंकि ये बुरहानपुर में है। ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ता है। तो मालवा को जीतने के बाद जब नीचे बुरहानपुर दर्रे से इन क्षेत्रों को जीता, किसने जीता? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये तब संभव हो पाया जब उसने मालवा के क्षेत्रों को जीता। अगर नहीं जीत पाता तो क्या वो साउथ इंडिया की ओर आगे बढ़ सकता था? नहीं बढ़ सकता था। कौन नहीं बढ़ सकता था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन नहीं बढ़ सकता था? अलाउद्दीन। तो आपसे अगर पूछा कि मालवा की विजय दक्षिण भारत की कुंजी है, ये बात किसने कही? अमीर खुसरो ने। आगे बात समझिए। फिर इसने वारंगल का अभियान किया। कौन सा अभियान किया? वारंगल। वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव। कौन था? प्रताप रुद्रदेव। इसने अधीनता स्वीकार करके कोहिनूर हीरा भेंट किया। कोहिनूर हीरा एक ही है तो एक कहना थोड़ा गलत है। कोहिनूर हीरा भेंट किया। किसको भेंट किया? अलाउद्दीन। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा शासक खुद नहीं गया, और वारंगल के अभियान पे भेजा किसको? अमीर खुसरो। किसको भेजा? अमीर खुसरो। सॉरी, अमीर खुसरो नहीं है, मलिक काफूर। किसको भेजा? मलिक का। मालवा पे आइनुल मुल्क, और यहां भेजा मलिक काफूर। वारंगल के अभियान पे कौन गया? मलिक काफूर। अच्छा, हजार दिनारी किसका नाम था? मलिक काफूर। मलिक काफूर का नाम क्या था? हजार दिनार। हजार दिनारी से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे हजार दिनार में खरीदा था। कितने दिनार में खरीदा? 1000 दिनार। मलिक काफूर को कौन सी विजय के बाद खरीदा गया? गुजरात विजय। तो पढ़ के आया करो, क्योंकि एक महीना है बेरोजगारी चरम पर है। क्या है? बेरोजगारी चरम। और हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे बिहार के भाई, हमारे गुजरात के भाई
और हमारे राजस्थान के भाई भी फॉर्म भरेंगे, केरला वाले भरे तो मुझे जानकारी नहीं है, अभी तक मिले नहीं है कोई, है ना। उन लोगों का स्टैंडर्ड अच्छा है तुमसे, समझ गए ना बात। तो पढ़ लो, अभी भी समय है। तुम मक्कारी मारने में व्यस्त हो। मध्य प्रदेश का युवा दाल बाटी चूरमा और बस घर में सुरमा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो पढ़ लो, अभी भी समय है। ये तो उनकी नौकरी तो लगनी है, तुम बेरोजगार रहोगे। क्लियर है बात, तुम ही रहोगे, तुम सब, ठीक है। उनकी तो लगनी, क्योंकि उनका लेवल तुमसे अच्छा है, फिर तुम्हारा ईश्वर मालिक है, ठीक है। चलिए, तो इसने कोहिनूर हीरा भेंट किया, मलिक काफूर गया तो इसने आत्मसमर्पण कर दिया और इसने क्या किया, अपनी एक मूर्ति बनवाई, अपनी एक प्रतिमा बनवाई और उस प्रतिमा को सोने की जंजीर पहनाई। किसकी जंजीर पहनाई? सोने की। और सोने की जंजीर पहना के इसको भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी। इसका मतलब यह था कि मैंने आपकी अधीनता क्या कर ली है? स्वीकार कर ली। किसका कहना था? प्रताप रुद्रदेव। और कौन सा हीरा भेंट किया? कोहिनूर हीरा। आज ये कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी जो थी उनके ताज में था। किसके ताज में था? ब्रिटेन की महारानी। ये हीरा कहां से गया? भारत। और एक और चीज याद रखना, ये कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा की खदान से निकला था। किसकी खदान से निकला था? गोलकुंडा। गोलकुंडा की खदान से निकला था। किसकी खदान से निकला था? गोलकुंडा। गोलकुंडा की खदान से कौन सा हीरा निकला? कोहिनूर हीरा। देखो, एक चीज ये भी पता है आपको, पूरे भारत में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। लेकिन ये भ्रांति मत रखना कि कोहिनूर हीरा हमारे यहां से निकला, नहीं निकला। हमारे यहाँ हीरा कहाँ मिलता है? पन्ना में। हीरा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, इसे याद रखो। तो हमारे यहां से कोहिनूर नहीं निकला। कोहिनूर कहां से निकला? गोलकुंडा की खदान से। और ये प्रताप रुद्रदेव ने किसको भेंट किया? अमीर मलिक काफूर को। और मलिक काफूर ने किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। बात समझ में आई? तो आपसे एक क्वेश्चन बनेगा, अमीर खुसरो को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव कहां के शासक थे? वारंगल। कहां के थे? वारंगल। फिर हम आते हैं अगला, होयसेल अभियान 1311। ये सब साउथ की बात है। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। क्या थी? द्वार समुद्र। यहाँ का शासक था वीर बल्लाल तृतीय। कौन था? वीर बल्लाल तृतीय। फिर पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। नीचे जो पांड्य शासक रहा करते थे उन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। यहाँ पे मलिक काफूर ने तोड़फोड़ की, यहाँ की खजाने को लूटा, लेकिन इन्होंने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने से मना कर लिया। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण भारत के वो कौन से शासक हैं जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की? पांड्य शासक। पांड्य शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर हम बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के सुधार मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सुधार किए? कोई भी डाउट आप पूछ लेना। देखो, एक चीज ध्यान रखना, अब सर लिखने का क्या करेंगे? जितने लोग ग्रुप में जुड़े उनको तो पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी। क्लियर है? जो नए लोग हैं यहाँ से स्कैन कर लेना, तो ये पीडीएफ आपके पास भी आ जाएगी। क्लियर है? या आप कहें तो मैं लिखवा दूंगा, जैसा एज यू विश कहे। ओके, लिखवा देंगे। चलिए, अब इसके सुधार क्या है? पहला, चलो पढ़ लो पहले, सैनिकों को नगद वेतन। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपने सैनिकों को क्या दिया? नगद वेतन। इससे पहले के जो शासक थे वो अपने सैनिकों को नगद वेतन नहीं देते थे, भूमि देते थे। क्या देते थे? भूमि। तक याद दूं, क्या देते थे? भूमि, है ना, कि भैया ये भूमि ले लो और यही तुम्हारा क्या है? वेतन है। लेकिन इसने क्या किया कि सारी भूमि रख ली और सैनिकों को कैसा वेतन दिया? नगद वेतन। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया वो कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, इक्ता प्रथा किसकी थी? इक्ता प्रथा किसकी थी? इल्तुतमिश।
और ये किसके संबंध में थी? भूमि, बताया था। इक्ता प्रथा शुरू की थी किसने? इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश। दूसरा, इसने सैनिकों की हुलिया पद्धति को ठीक किया, अलाउद्दीन खिलजी। हुलिया पद्धति मतलब ड्रेसअप, सैनिकों का ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, तो उसके ड्रेसअप पे भी ध्यान दिया। किसने ध्यान दिया? अलाउद्दीन खिलजी। फिर हम देखें बाजार नियंत्रण प्रणाली, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली में बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी लेके आया। क्यों लेके आया? इसके तहत इसने दिल्ली के बाजार में सारी वस्तुओं के दाम तय कर दिए। किसके दाम तय कर दिए? वस्तुओं। क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये सैनिकों को क्या दे रहा है? नगद वेतन दे रहा है। तो इसने सोचा कि मैं जितना वेतन दे रहा हूं उतना वेतन मेरे सैनिकों को पूरा पड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। ये तो पता पड़े मेरे सैनिक चोरी कर रहे हैं, मेरे को ही धोखा दे रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप सैनिक को अच्छा सैलरी नहीं देंगे, क्या वो मन लगा के काम करेगा? नहीं करेगा। हमारी सेना में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ठीक ठाक सैलरी क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि उन्हें आर्थिक रूप से कोई टेंशन ना हो। वो बॉर्डर पे खड़े, वहां सोचे यार मम्मी की दवाई लानी है यार। व्यक्ति सोचेगा या नहीं सोचेगा? सोचेगा। इसलिए सेना में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में अच्छे सैलरी दी जाती ताकि वो आर्थिक परेशानी से क्या रहे? मुक्त रहे। क्लियर है? चलिए सर, पुलिस की क्यों नहीं बढ़ती? पुलिस वाले सब चला लेते हैं, उनको सब पता है, नी दोगे तो कहां से निकालना है, ऐसा कहते हैं। लेकिन पुलिस भी अपना काम बहुत ईमानदारी से करती है, वरना तुम पता नहीं क्या बुलवाओगे। चलिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है, घोड़ों पे दाग लगाने की प्रथा। घोड़ों पे दाग लगाने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी। देखो, घोड़ों पे दाग इसलिए लगवाए क्योंकि युद्ध के समय आपको अच्छे घोड़े चाहिए। क्या सारे घोड़े युद्ध में प्रयोग किए जा सकते हैं? नहीं। तो दाग लगवा के इसने सामान ढोने वाले घोड़े और युद्ध में लड़ने वाले घोड़े, इनको क्या कर दिया? अलग। वरना पता पड़ा खच्चर है, सामान ढोने काम ने, उसको युद्ध में ले गए तो बड़ा मरवा दिया उसी ने तुमको। तो तैयारी आपको पहले से करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती? तो सामान ढोने वाले घोड़े अलग है ना, और युद्ध में वाले अलग। तो दाग लगवाया। क्यों लगवाया? क्योंकि सभी घोड़ों की शक्ल क्या होती है? एक जैसी, और गधों की भी क्या होती है? एक जैसी। चलिए, इस समय जो गवर्नमेंट सरकारी भूमि होती थी उसे क्या कहते थे? खालसा। ध्यान रखना, इस समय जो सरकारी भूमि होती थी उसको क्या कहते थे? खालसा। और याद करो, अशोक के समय सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। अशोक के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता। अशोक के समय सरकारी भूमि क्या कहलाती थी? सीता। आगे बात समझ में? एक बार रिपीट कर लेते, बताते जाना कितनी आपकी स्मृति में रहा है ना, क्योंकि 12 अगस्त से हमारी एग्जाम है। चलिए बताना। रणथंबोर पे अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? हम्मीर देव। हम्मीर देव की पत्नी रंग देवी ने जौहर कर लिया। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? पहला साका। क्या कहा जाता है? पहला साका। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां को किसने मारा? हम्मीर देव ने। किसने मारा? हम्मीर देव ने। देवल देव जो कि हम्मीर देव की पुत्री थी, उन्होंने कौन सा जौहर किया? जल जौहर। कौन सा जौहर किया? जल जौहर। क्लियर बात? हम्मीर देव कौन से वंश के थे? चौहान वंश। लेकिन कहां के? रणथंबोर। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया। उस समय वहां के शासक कौन थे? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह कौन से वंश के थे? सिसोदिया वंश। कौन से वंश के? सिसोदिया वंश के। राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी। जब राणा रतन सिंह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए तो रानी पद्मिनी ने क्या कर लिया? जौहर। चित्तौड़ में कितनी महिलाओं ने जौहर किया? 16,000। इसका उल्लेख
किस व्यक्ति की किताब से मिलता है? अमीर खुसरो। किसकी किताब से? अमीर खुसरो की। किसकी किताब? अमीर खुसरो। किस अभियान के दौरान अमीर खुसरो सॉरी मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया गया? वारंगल। शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। दक्षिण भारत में किन शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की? पांड्य शासक। कौन से शासक? पांड्य शासक। अगर कहा जाए किसने मालवा की विजय को दक्षिण भारत की कुंजी कहा? अमीर खुसरो। किसने कहा? अमीर खुसरो। अगर कहा जाए दिल्ली में बाजार नियंत्रण प्रणाली लेके कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ों पे दाग किसने लगवाया? हुलिया पद्धति। सैनिकों को नगद वेतन। अलाउद्दीन खिलजी से पहले सैनिकों को क्या नगद वेतन दिया जाता था? क्या दिया जाता? भूमि। इल्तुतमिश की इक्ता प्रथा किससे संबंधित थी? भूमि से। अलाउद्दीन खिलजी के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा। लेकिन अशोक के समय सीता। अशोक के समय सीता। अशोक के समय सीता। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं। ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूं। नए लोग कौन है भैया? हाथ खड़ा करना, या आप स्कैन कर लो इसको, है ना? आप स्कैन कर लो ताकि आपके पास आ जाएगी। और एक और चीज पढ़ के आया करो, है ना? और देखो ये ग्रुप में आ जाए ना, उसके बाद लिखना इसको। क्यों? याद रहता है। देखो लिखने से ही याद होता है, नोट्स कॉपी करवाने से किसी को याद नहीं हुआ, स्कैन कर लेना। लिखने से ही याद होता है, ध्यान रखना। बड़े बड़े जिन्होंने एग्जाम निकाली उनसे पूछो, लिखोगे तो याद होगा। हम क्यों लिख रहे सर? एग्जाम पास में हमें सिलेबस पूरा करना, एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन देखने। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। कोई आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का जो क्षेत्र है ना, आंध्र प्रदेश से अलग होके क्या बना? तेलंगाना बना, है ना? वहीं पे आती है। जब मैं भूगोल पढ़ाऊंगा ना तो सारी खदानें पढ़ाऊंगा आपको, है ना? अभी एक बार और आना पड़ेगा आपको आगे। स्कैन नहीं हो रहा, बैक करके कर लो ना। वो नेट चालू है, फिर क्यों नहीं हो रहा? कव्वाली का जनक? वास्तविक अबुल हसन। वास्तविक नाम अबुल हसन। वास्तविक नाम पूछ रहे हो? अबुल हसन। वही है, वही है। इसकी पहली ग्रंथ माना जाता है खड़ी बोली का, वही है, खड़ी बोली वाला। हो गया? नहीं हो रहा? चलो ले लेना। चलो अब डेली हम एक सेगमेंट चला रहे हैं, खेल वाला, है ना? खेल वाला एक सेगमेंट डेली चला रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। घर जाके लिखना है इसको, है ना? लिखने से याद होगा। उसी में डाला है? नहीं नहीं, इसी में, उसी में स्पोर्ट्स। चलिए बड़ा बात मत करो यार, चाय दो। किसमें सेव करा है? दिया मैडम?
तीन बार देखा मुझे इसका मेरे से है ही नहीं ये पूछने की मैं वो कभी बात नहीं करने वाली तीन ही आए था। अच्छा, 3 ही आए। हाँ यही वाला आया था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलिए भैया, एक स्पोर्ट्स वाला मैं कल दे दूंगा, इसी को रिवीजन करवा दीजिए, पुराने स्पोर्ट्स को, है ना, पुराने स्पोर्ट्स को रिवीजन करवा दीजिए, उसी को रिवीजन में देख लेते हैं, है ना। हो सकता है मिस हो गया हो थोड़ा, इसी को रिवीजन में देख लेते हैं, है ना। क्या पीडीएफ तो इसकी आ गई है, आपके पास आ गई है ना। चलो इसी को रिवीजन में देख लेते हैं। करंट का लेक्चर मैं अलग से डालूंगा पूरा। चलो, टेबल टेनिस का दूसरा नाम पिंग पॉन्ग। टेबल टेनिस का प्रारंभ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय लुसान है। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अलावा। कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। कॉमनवेल्थ में वुमेन्स सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली महिला मनिका बत्रा। कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? चीन का। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। साथिया गणेशा शेखरन किसके खिलाड़ी है? टेबल टेनिस। लियू गो लियांग किसके खिलाड़ी है? टेबल टेनिस। विश्व टेबल टेनिस दिवस, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना, मुख्यालय कहां पर है? इंदौर। मुख्यालय कहां पर है? इंदौर। चलिए, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय, अध्यक्ष मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की स्थापना 19 अक्टूबर 1946। वर्तमान में मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ का मुख्यालय, अध्यक्ष कौन है? नारंग कप किससे रिलेट करता है? चड्डा कप, अमृत दीवान कप, बैडमिंटन। फिर हम देखते हैं, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, बैडमिंटन की सुपर सीरीज जीतने वाली पहली महिला, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला। किदाम्बी श्रीकांत किससे रिलेट करते हैं? बैडमिंटन। बी साई प्रणीत, ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा, लक्ष्य सेन, बैडमिंटन। चलिए, क्रिकेट का जन्मदाता, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी की स्थापना, मुख्यालय, विश्व का पहला टेस्ट मैच किसके बीच? पहला वनडे किसके बीच? गुलाबी गेंद से पहला टेस्ट मैच किसके बीच? फिर हम देखते हैं, पहला T20 किसके बीच? क्रिकेट की भारत में सर्वोच्च संस्था, मुख्यालय, बीसीसीआई की स्थापना, वर्तमान अध्यक्ष सर रोजर बिन्नी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना, मुख्यालय, वर्तमान अध्यक्ष। पहला क्रिकेट विश्व कप कितने साल में होता है? 4 साल में। ये अब तक जीते 75 में, 79 में, 83 में, 87। पहला T20 विश्व कप 2007 पहला जीता, फिर इंग्लैंड। पहली क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती? दूसरी। टेस्ट क्रिकेट का सर्वोच्च स्कोर 400 किसके नाम है? वनडे क्रिकेट का किसके नाम है? विश्व क्रिकेट में सर्वाधिक रन कितने शतक है? विश्व क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट, सॉरी ये विकेट है, मुरलीधरन। ये मुरलीधरन कहां के? श्रीलंका।
2023 क्रिकेट विश्व कप का होगा भारत में, 2024 का T20 विश्व कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका। क्लियर है? कल हम कुश्ती की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कुश्ती की, है ना। हम एक तरीके से खेल का पूरा सेगमेंट निपटाएंगे। खेल के बाद हम कल्चर लेंगे। क्या लेंगे? कल्चर। प्रीवियस पेपर देखोगे तो खेल भी आपसे पूछा है, ठीक है। खेल भी क्या है? पूछा है। जितना आपको करवाया जाए राम बाण समझ के याद कर लेना। क्लियर है? अब देर से जागे हो तो तैयारी में तो दौड़ना पड़ेगा, हाँ या ना, है ना। वरना ये जो कहते हैं ना 1 महीने में तैयारी हो जाती है, नहीं होती। फिर होगी तो कैसे होगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय देना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, हाँ या ना। वरना हर चीज की एक क्या होती है? प्रोसेस होती है, और उसी प्रोसेस से काम होता है। तो अगर आपको कम समय में करना है तो जितनी चीजें आपको करवाई जा रही है वो चीजें कर लीजिए। और अगर आप केवल देखने जा रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं एमपी पुलिस कैसा होता है, तो फिर देख लीजिए, वो तो ऐसे भी देख सकते हैं। अगली भर्ती 4 साल बाद आएगी, 3 साल बाद आएगी, सीधी सी बात। गवर्नमेंट 2 भर्ती कर चुकी है, उस पर भी आप लोड थोड़ी दे सकते हर साल निकालो, नहीं आएगा। 2024 खाली जाना है, नहीं आएगी। फिर 25-26 में आएगी। तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और देख लीजिए। तो कल हम आगे चलेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा खेल का सेगमेंट पूरा करेंगे। फिर हम कल्चर लेंगे, फोक डांस वगैरह उसको हम देखेंगे, शास्त्रीय संगीत को देखेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन क्या है? बने हैं। तो घर जाके जो भी पीडीएफ मिले उसको लिखना है, राइट करना है और पढ़ के आना है। क्लियर है? आज जो करवाए इसको पढ़ के आइएगा तो ही आपका काम होगा, वरना तो फिर फेल वालों में आपका नाम होगा, फिर मैं नहीं जानता। ठीक है? तो आज मैं शायद भूल गया देना, तो मैं आपको गोल्फ कल करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, ओके। सॉरी, कुश्ती।